तो दोस्तों आप यहाँ पे सबसे पहले प्रूफ देख सकते हैं। हमने अभी अभी एक लोन ऐप से लोन अप्लाई किया है और हमारा यहाँ पे 35,000 रुपये का लोन अप्रूव्ड किया गया था और सक्सेसफुली लोन अप्रूव्ड हो जाने के बाद वो अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी हो चुका है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको अपने बैंक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आया हुआ SMS दिखा रहा हूँ। जैसे हमने यहाँ पे लोन अप्लाई किया, लोन अप्रूव्ड हुआ और जैसे हम यहाँ पे अपना बैंक डिटेल्स फिलअप करके सेंड मनी पे क्लिक किए तो सक्सेसफुली लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया। देख सकते हैं आप यहाँ पे सबसे पहले प्रूफ। तो ऐसे ही दोस्तों अगर आपको भी फास्ट अप्रूवल के साथ इंस्टेंट पर्सनल लोन चाहिए विदाउट इनकम प्रूफ, बिना किसी बैंक स्टेटमेंट के, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लीजिएगा। इस वीडियो में आपको एक ऐसे लोन ऐप के बारे में बताने वाला हूं जहां से आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन मिलेगा और लोन लेने के लिए आपको कोई भी इनकम प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट नहीं देना होगा। आप ओनली आधार KYC कंप्लीट करके इस लोन ऐप से लोन ले सकते हैं। तो ये कौन सा लोन ऐप है, कैसे आपको इसमें लोन अप्लाई करना है, साथ ही लोन अप्रूव हो जाने के बाद उस पैसे को आपको अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करना है, इसका कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में इस लोन ऐप का डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके सबसे पहले आप इस लोन ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। तो जैसा दोस्तों हमें भी इस लोन ऐप का नाम ब्लर करके रखे हैं, आपको अभी हम इस लोन ऐप का नाम नहीं बताएंगे, वीडियो के बीचों बीच आपको हम इस लोन ऐप का नाम बता देंगे। पहले आप इस लोन ऐप से कैसे लोन अप्लाई करते हैं इसका प्रोसेस आप समझ लीजिए। अगर इस लोन ऐप की रेटिंग रेट एंड डाउनलोडिंग की बात करें तो 4.4 इसका रेटिंग रेट है, जो कि बहुत ही बेस्ट माना जाएगा और 5 करोड़ प्लस लोगों ने इस लोन ऐप को इंस्टॉल किया है और इस लोन ऐप से लोन लिया है। और ये एक RBI NBFC रजिस्टर्ड लोन ऐप भी है, ये कोई फ्रॉड लोन ऐप नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पे लोन ऐप को इंस्टॉल करते हैं और आगे आपको लोन अप्लाई करने का प्रोसेस दिखाते हैं। तो जैसे आप लोन ऐप को इंस्टॉल करके ओपन करेंगे, इस प्रकार आपके सामने फर्स्ट इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले इस लोन ऐप से लोन अप्लाई करने के लिए आपको अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करके लॉगिन करना होता है। तो इसके लिए आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे, देन नीचे आपको कंसर्न के चेकबॉक्स पे टिक मार्क लगाना है, देन कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे मोबाइल नंबर एंटर करके कंटिन्यू करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड किया जाएगा और वो OTP यहाँ पे ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। अब दोस्तों OTP वेरीफाई हो जाने के बाद अब यहाँ पे आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। 8 कैरेक्टर से लेकर 16 कैरेक्टर का आप कोई भी यहाँ पे पासवर्ड रख सकते हैं। तो जो भी आपको पासवर्ड रखना है, न्यू पासवर्ड है, आप पासवर्ड को एंटर करेंगे, दोबारा पासवर्ड को कंफर्म पासवर्ड में डालेंगे, देन नीचे आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे पासवर्ड डाल के कंटिन्यू करेंगे, अब आपको यहाँ पे इस लोन ऐप को आपको अपने फोन का कुछ परमिशन अलाउ करना होता है। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है जिसको आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। देन आपको नीचे आई एग्री टू ऑल चेकबॉक्स दिख रहा है, इस पर आपको टिक मार्क लगाना है। देन एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके यहाँ पे जो भी परमिशन मांगे जाएंगे वो आपको यहाँ पे अलाउ कर देनी है। अब जैसे आप यहाँ पे परमिशन को अलाउ करेंगे, आप सक्सेसफुली इस लोन ऐप पर लॉगिन हो जाएंगे और आपके सामने इस लोन ऐप का डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार शो हो जाएगा। अब सिंपली आपको यहाँ पे लोन अप्लाई करने के लिए लोन टाइप सेलेक्ट करना होगा। जैसा कि आपको इस लोन ऐप से 2 टाइप का लोन मिलता है। अगर आपको एक हाईएस्ट लोन अमाउंट की रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पे कैश लोन अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपको एक छोटा अमाउंट का लोन चाहिए तो इसके लिए आप लेवल अप लोन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको 1,000 से लेकर 15,000 रुपये का लोन मिल जाएगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ KYC कंप्लीट करके। और अगर आपको एक हाईएस्ट अमाउंट का लोन चाहिए तो आप कैश लोन अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको 5,000 से लेकर 1,25,000 रुपये तक का लोन मिल जाएगा। तो लोन अप्लाई करने के लिए जस्ट आप यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पे फिर से कंसर्न देना होगा। तो यहाँ पे आपको दोनों कंसर्न के चेकबॉक्स पे टिक मार्क लगाना है, देन एग्री एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे। अब जैसे आप एग्री एंड कंटिन्यू करते हैं, अब आपको यहाँ पे KYC कंप्लीट करना है। आपको सिंपल यहाँ पे 3 स्टेप कंप्लीट करने हैं। KYC कंप्लीट करेंगे, इसके बाद आपको लोन ऑफर किया जाएगा, इसके बाद आप बैंक डिटेल्स ऐड करेंगे और लोन अमाउंट इंस्टेंट आपके बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा। तो आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, किस लैंग्वेज में आपको KYC कंप्लीट करना है, इंग्लिश या फिर हिंदी में। अब दोस्तों लैंग्वेज सेलेक्ट करते ही आपके सामने KYC कंप्लीट करने का फर्स्ट स्टेप आ जाएंगे। पहले आपको पैन डिटेल्स को वेरीफाई करना है, तो आप यहाँ पे अपना पैन नंबर एंटर करेंगे, देन पैन नंबर को वेरीफाई कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे पैन नंबर वेरीफाई करते हैं और आगे आपको दिखाते हैं। अब जैसे आप पैन नंबर वेरीफाई कर लेंगे, अब इसके बाद आपको अपना आधार नंबर वेरीफाई करना होगा। तो इसके लिए सिंपली आप अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे, देन नीचे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। अब आधार कार्ड का नंबर डाल के आप जैसे प्रोसीड करेंगे, अब आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक OTP भेजा जाएगा, आपको उस OTP को एंटर करना है। देन नीचे आपको अपना आधार लिंक मोबाइल नंबर को भी एंटर करना है। इसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप आधार OTP एंड आधार लिंक मोबाइल नंबर को एंटर करके सबमिट करेंगे, आपका आधार KYC यहाँ पे सक्सेसफुली डन हो जाएगा। देख सकते हैं हमारा जो KYC है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब आपको सिंपली गो टू कैश लोन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे आप यहाँ पे गो टू कैश लोन पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपको पूछा जाएगा हाउ मच मनी डू यू नीड, यानी आपको कितने लोन अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, कितने अमाउंट तक का आप लोन पाना चाहते हैं।
तो जितने अमाउंट का आप लोन लेना चाहते हैं वो अमाउंट आप यहाँ पे इंटर करें। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया है यहाँ पे जो मंथली इंटरेस्ट रेट होगा वो यहाँ पे 2.4%। इसके बाद आपको यहाँ पे 10 मिनट सेलेक्ट कर लेना है, आप कितने मंथ के लिए लोन लेना चाहते हैं, 3 मंथ के लिए या फिर 6 मंथ के लिए। इसके बाद इंटर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका लोन का कंप्लीट डिटेल्स आ जाएगा, कितनी आपकी मंथली ईएमआई बनेगी, सब कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे अपने हिसाब से लोन अमाउंट इंटर करते हैं और आगे आपको दिखाते हैं। अब जैसे आप लोन अमाउंट इंटर करेंगे अब आप अगले स्टेप में आ जाएंगे। अब अगले स्टेप में आपको यहाँ पे लोन पर्पस सेलेक्ट करना होगा, आपका लोन लेने का क्या पर्पस है, क्यों आप लोन लेना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पे बहुत सारा रीजन मिलेंगे, कोई भी एक रीजन आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हम यहाँ पे पर्सनल इमरजेंसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब लोन पर्पस सेलेक्ट कर लेने के बाद अब यहाँ पे आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना होगा। अगर आपका शादी हो गया तो आप मैरिड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, अगर आपका शादी नहीं हुआ है तो आप सिंगल ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेने के बाद अब यहाँ पे आपको अपना एजुकेशन लेवल सेलेक्ट करना होगा, तो जो भी आपकी एजुकेशन लेवल है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब एजुकेशन लेवल सेलेक्ट कर लेने के बाद अब यहाँ पे आपको हाउसिंग टाइप सेलेक्ट करना होगा, आपका हाउसिंग टाइप क्या है। जैसे कि सेल्फ ओन्ड का ऑप्शन है, रेंटेड का ऑप्शन है, पेरेंटल और रिलेटिव का ऑप्शन है। तो जो भी यहाँ पे आपकी हाउसिंग टाइप है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब हाउसिंग टाइप सेलेक्ट कर लेने के बाद अब यहाँ पे पूछा गया डू यू हैव ए जॉब, आपके पास क्या जॉब है, क्या आपके पास रोजगार है। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे सैलरीड का ऑप्शन है, तो अगर आप एक सैलरीड पर्सन है, कहीं भी आप जॉब करते हो और आपको एक मंथली सैलरी मिलता है तो इसके लिए सैलरी सेलेक्ट करेंगे। अगर आप अपना काम खुद का बिजनेस चलाते हैं तो इसके लिए आप सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे। तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से अपना जॉब टाइप सेलेक्ट कर लेंगे। अब जॉब टाइप सेलेक्ट कर लेने के बाद अब यहाँ पे पूछा कि व्हाट इज योर एम्प्लॉयमेंट टाइप, आपकी एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, रेगुलर एम्प्लॉय आप हो, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हो या फिर फ्रीलांसर हो। तो चलिए हम यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट किए तो इसीलिए हम यहाँ पे फ्रीलांसर को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट कर लेने के बाद अब यहाँ पे पूछा कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग, यानी आप कितने टाइम से अपने काम को करते आ रहे हैं, जो भी आप यहाँ पे काम कर रहे हैं उस काम में आपका कितने सालों का एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब वर्किंग एक्सपीरियंस सेलेक्ट कर लेने के बाद अब यहाँ पे पूछा कि व्हाट द नेम ऑफ योर कंपनी और शॉप, आपका कंपनी का या फिर आपका शॉप का क्या नाम है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो उस कंपनी का नाम यहाँ पे डालेंगे, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस का जो भी यहाँ पे नाम रखे हुए हैं उसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर कोई शॉप स्टोर चलाते हैं तो उस स्टोर शॉप का जो भी यहाँ पे नाम रखें वो आप यहाँ पे डाल के नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही दोस्तों आप कंपनी एंड शॉप नेम डाल के नेक्स्ट करेंगे अब यहाँ पे आपको पूछा जाएगा इन व्हाट फील्ड इंडस्ट्री डू यू वर्क, आप किस क्षेत्र में काम करते हैं, आपका वर्किंग फील्ड क्या है। तो आपका यहाँ पे जो भी आपका काम जिस भी यहाँ पे वर्किंग फील्ड में आता है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे जिनका लोन अप्लाई करें वो एक मेडिकल फार्मेसी चलाते हैं तो इसके लिए हम यहाँ पे मेडिकल फार्मेसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे पूछा हाउ मच इज योर एवरेज मंथली इनकम, आपकी एवरेज मंथली इनकम कितनी है वो आपको यहाँ पे इंटर करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मिनिमम अपना इनकम 25,000 रुपये दिखाना होगा और मैक्सिमम आप जितना चाहे उतना इनकम यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के दिखा सकते हैं। जितना भी आप इनकम बढ़ा चढ़ा के दिखाएंगे उतना ही आपका लोन अप्रूव होने में ज़्यादा चांसेस होगा और साथ ही आपको एक हाईएस्ट लोन अमाउंट भी ऑफर किया जा सकता है। तो यहाँ पे कोई भी इनकम प्रूफ आपको नहीं देना होता है, तो आप जितना चाहे उतना लोन अमाउंट को बढ़ा चढ़ा के दिखा सकते हैं। तो आप यहाँ पे अपना मंथली इनकम डाल के नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। हम मंथली इनकम डाल के जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे अब यहाँ पे पूछा कि व्हेन डू यू रिसीव योर मंथली इनकम, आपकी जो मंथली इनकम है वो आपको मंथ की किस डेट को रिसीव होता है, कब आप यहाँ पे प्राप्त करते हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछा कि हाउ डू यू रिसीव योर इनकम, आप अपने इनकम को किस मेथड के थ्रू रिसीव करते हैं। तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहा है, बैंक अकाउंट, बैंक चेक एंड कैश। तो दोस्तों आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे पूछा कि विच लैंग्वेज डू यू प्रीफर, आपको किस लैंग्वेज में बात करना पसंद है वो लैंग्वेज आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे पूछा कि हैव यू एक्सपीरियंस लोन बिफोर, क्या आपने पहले कभी लोन लिया है, क्या आपके पास लोन अनुभव है। तो अगर आप यहाँ पे पहले लोन ले चुके हैं और लोन प्रोडक्ट के बारे में आप जानते हैं तो आप यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, येस एंड आई अंडरस्टैंड लोन प्रोडक्ट वेल, यानी हम पहले लोन ले चुके हैं या फिर लोन प्रोडक्ट के बारे में हमें जानकारी है। और अगर आप पहले कभी लोन नहीं लिए, फर्स्ट टाइम आप लोन ले रहे हैं तो लास्ट ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर लेंगे, नो आई डू नॉट मच अबाउट लोन प्रोडक्ट। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना है। अब लोन एक्सपीरियंस सिलेक्ट कर लेने के बाद अब यहाँ पे आपको अपना एक ईमेल आईडी वेरीफाई करना होगा। तो जो भी यहाँ पे आप ईमेल आईडी देना चाहते हैं आपको सिंपल वेरीफाई विद जीमेल पे क्लिक कर देना है। आपके फ़ोन में जो भी यहाँ पे जीमेल आईडी लॉगिन रहेंगे सभी का लिस्ट शो हो जाएगा। जो भी जीमेल आईडी आप लिंक करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे, देन आपके जीमेल बॉक्स पे एक वेरिफिकेशन लिंक भेजा जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप अपने जीमेल आईडी को वेरीफाई कर लेंगे। अब जीमेल आईडी वेरीफाई कर लेने के बाद सिंपली नीचे आपको एवोलेट माई लोन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप एवोलेट माई लोन पे क्लिक करेंगे आपका लोन एप्लीकेशन चला जाएगा अंडर रिव्यू में। अब यहाँ पे आपको कुछ टाइम वेट करना होगा, आपका लोन एप्लीकेशन डिटेल्स यहाँ पे चेक किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारा लोन एप्लीकेशन का रिव्यू कंप्लीट हो गया है और फाइनली हमें लोन अप्रूव भी कर दिया गया है। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं 35,000 रुपये का जो लोन है वो यहाँ पे अप्रूव कर दिया गया है। तो इसी तरीके से जैसे आप अपना सारा प्रोसेस कंप्लीट करते हैं आपको भी यहाँ पे लोन अप्रूव कर दिया जाएगा
और जितने लोन अमाउंट के लिए आप एलिजिबल होंगे वो लोन अमाउंट आपको इंस्टेंट अप्रूव कर दिया जाएगा। अब जैसे आपका लोन अप्रूव हो जाता है, नीचे आपको अपना लोन का कंप्लीट डिटेल्स दिख जाएगा। सिंपली लोन अमाउंट को बैंक में ट्रांसफर करने के लिए नीचे आपको रिसीव मनी का ऑप्शन मिलेगा। अब जैसे आप यहाँ पे ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे, अब आपको यहाँ पे बैंक डिटेल्स देना होगा जिस बैंक अकाउंट में आप अपने लोन अमाउंट को लेना चाहते हैं। तो बैंक डिटेल्स में आपको बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है। इसके बाद आपको अपना बैंक अकाउंट IFSC कोड एंटर करना है, यानी जो भी आपका बैंक का IFSC कोड है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। देन जस्ट आपको नीचे रिसीव मनी पे क्लिक कर देना है। रिसीव मनी पे क्लिक करते ही सक्सेसफुली लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप इस लोन ऐप से लोन अप्लाई कर सकते हैं। अब इस लोन ऐप की नेम की बात करें तो इस लोन ऐप का नाम है ट्रू बैलेंस। लोन ऐप का डाउनलोड लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप इस लोन ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फोन में और लोन अप्लाई कर सकते हैं। जैसा इस वीडियो में आपको लोन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस बता दी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा और वीडियो को आगे शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।